आपका एक वीकनेस है ओवर डाइट यस है। ज़्यादा खाने का क्या फर्क पड़ता है शरीर पर? अच्छा, भारत की ज्योग्राफी का राजनीति पर इम्पैक्ट है कि नहीं? मैं कमेंट सर। आइए आइए आइए। कुंदन कुमार बिहारी। जी सर। बिहारी होना गर्व की बात है ना। यस सर। लोग बोलते हैं ना कि 100 बिहारी पर 100 एक बिहारी 100 पर भारी। व्हाट डज दिस मीन? सर अगर इसको ये इतिहास के रूप में लिया जाए, नहीं, जिस रूप में लोग लेते हैं सो आप बोलिए। जिस रूप में लोग इसको बोलते हैं उस रूप में आप बोलिए। कोई आदर्श उत्तर हमें नहीं चाहिए। सर यहाँ के लोग मेहनती हैं और यहाँ पे जैसे यहाँ पे जीवन निर्वहन कृषि संबंधित जो भी व्यवस्थाएं होती है उसमें लोग अपना योगदान देते हैं। और वो तो सब जगह है। देखिए, जब कोई खास के बारे में पूछा जाए तो स्पेसिफिक जो बात हो सो बोलिए। अब ये नहीं कि सारे बिहारी सांस लेते हैं, ऐसा मत कहिए। सॉरी सर। कुछ स्पेसिफिक बात हो तो कहिए। मैं देख रहा हूँ कि आपने लिखा है कि आपका एक वीकनेस है ओवर डाइट यस है। ज़्यादा खाने का क्या फर्क पड़ता है शरीर पर? सर ज़्यादा खाने से सर शरीर में फैट होने आप पर नहीं, ज़्यादा खाने का किसी के शरीर पर क्या फर्क पड़ता है? सर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होती हैं और सर चलने फिरने में भी दिक्कत होता है। अगर ज़्यादा लोग डाइट कर लें और इसके बाद कहीं जाना हो तो दिक्कत होता है और स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारे परेशानियां क्रिएट होती हैं। स्पेसिफिक कुछ बोलिए। वजन बढ़ेगा वह तो आप बोल हाँ, नहीं रहे जी हैं। सर, सबसे मुख्य बात तो वही है। और दूसरी बात, BMI क्या होता है? इलाबोरेट कर दूं उसको? बॉडी मास इंडेक्स नहीं जानते? अच्छा ठीक है। अब आप बताइए, ज्योग्राफी आपका आपने अपने स्ट्रेंथ में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं लीडरशिप भी लिखा है ना? जी सर। लीडरशिप किसे कहते हैं? क्या मतलब हुआ लीडरशिप से? सर लीडरशिप राजनीतिक नेता बनना नहीं सर। नहीं। लीडरशिप का अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक या शिक्षा, किसी क्षेत्र में अपना योगदान आगे बढ़कर देना है लीडरशिप। ये लीडरशिप तो ये तो किसी के लिए भी है, लीडर के लिए क्यों है? आपके इस लीडरशिप क्वालिटी का आपके सर्विस लाइफ पर क्या असर होगा? सर अगर मैं कोई भी योजनाएं हैं और मैं आगे रह के काम करूंगा तो और मेरे कनीय अधिकारी वो मेरे साथ चलेंगे तो सर मेरे लिए लीडरशिप है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग। इंटीग्रिटी से क्या तात्पर्य है? इंटीग्रिटी आपका एक स्ट्रेंथ है। यस सर। आपने कई स्ट्रेंथ लिखे हैं। जी सर। हैं? इंटीग्रिटी का क्या तात्पर्य है? सर किसी भी काम में ईमानदारी होना, सत्यता होना सर इंटीग्रिटी है। अच्छा, बिहारी आपने लिखा है। इन्होंने पूछा था कि एक बिहारी सब पर भारी। जी सर। कुछ नहीं बता सके कि बिहारी नाम टाइटल लिखने के पीछे क्या टारगेट था? सर पेरेंट्स ने लिखा कि आपने टाइटल लिया? सर ये पेरेंट द्वारा ही दिया गया है सर। उस मेरे क्षेत्र में जब मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ बिहारी का मतलब है सर वो विष्णु भगवान को संबोधित किया जाता है। विष्णु? यस सर। अच्छा। तो कृष्ण भगवान को भी सर कुंज बिहारी जो बोला जाता है, तो और वहाँ प्रार्थना भी बहुत सारा होता है तो उसमें कुंज बिहारी का उल्लेख होता है। तो बिहारी सर कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान को संबोधित हम तो सुनते थे कि बिहारी गाली होती है। जब हम दिल्ली में गए पहली बार तो हमारी बेवकूफ़ी को हम दिल्ली की बसों पर चढ़ नहीं पा रहे थे। तो वहाँ जो लोग थे तो कहा अरे बिहारी देखते रह जाओगे। नहीं सर, बिहारी गाली नहीं थी। नहीं कभी किसी जमाने में नहीं थी। बिहारी बेवकूफ को समझा जाता था। कभी नहीं सर, बिहारी बेवकूफ नहीं है। नहीं है, था, कभी नहीं था। नहीं सर, ऐसा नहीं है। कुछ लोग अगर हो सकते हैं अपने निजी भावना से ऐसा बोल रहे हो, लेकिन सर ऐसा सच्चाई ऐसी नहीं है। नहीं सच्चाई ऐसी नहीं, तो उसको काउंटर कीजिएगा ना। आप बताइएगा कि बिहार बताइए, सपोर्ट करिए। आपने खाली कह देने से तो जगह नहीं है। कैसे नहीं है इसको प्रूव कीजिए। अच्छा चलिए,
आप ज्योग्राफी पढ़े हैं? जी सर। हैं? जी सर। बिहार की ज्योग्राफी का यहाँ की राजनीति पर क्या असर है? सर अभी हाल ही में सर जो मखाना बोर्ड के लेके और जो एक अनुसंधान केंद्र बनाने की केंद्र बात कही है सर, तो एक ये मुद्दा हो सकता है सर। और यहाँ बाढ़ के लेके समस्या होती है सर, तो राजनीतिक रूप से सर यहाँ पे केंद्र सरकार हमेशा अनुदान देती है। तो और अच्छा, बिहार में रीजनल डिस्पैरिटीज समझते हैं, क्षेत्रीय असमानता भी है, जी सर। इसका ज्योग्राफी पे कोई असर है? सर क्षेत्रीय असमानता सर दो तरह से देख सकते हैं। जैसे दक्षिणी बिहार में सर सुखाड़ होता है और उत्तरी बिहार में बाढ़ आते हैं सर, तो वहाँ का कल्चरल और यहाँ का कल्चर में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। नहीं तो हमने तो पूछा कि असमानता, कल्चर नहीं पूछा, हाँ तो हमने विकास में असमानता, यस सर। क्या कारण है? पटना इतना विकसित है, मगध का रेंज नॉर्थ जो है ये डेवलप है, उधर का नॉर्थ बिहार जो है, मिथिला का रेंज अंडर डेवलप्ड है। सर पहली बात तो सर उस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष सर बाढ़ आते हैं, जिससे फसल बर्बाद हो जाते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ कम हो पाता है सर। और ये पटना का क्षेत्र में सर यहाँ के कृषि भूमि है और उपजाऊ भूमि भी है, तो सर इसलिए और समतल भूमि ज़्यादा है, तो यहाँ विकास ज़्यादा यहाँ भी सुखाड़ आता है। तो सुखाड़ सर वो तब देखने को मिलता है जब मानसून की नियमितता ना हो, नहीं तो बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि सुखाड़ होता भी है तो सर कुछ दक्षिणी बिहार के अच्छा, जो विकास में है असमानता, आप इसको मानते हैं ना? यस सर, थोड़ा बहुत तो असमानता है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। क्या असमानता है? जस्ट कुछ किस लेवल पर, क्या क्या वहाँ नहीं हुआ जो यहाँ हो गया? जैसे सर सड़कों के लेके ही है सर, तो पटना के आसपास के सड़कें अच्छी हैं और भोजपुर के भी सड़कें अच्छी हैं और इधर मगध क्षेत्र के भी अच्छी हैं, लेकिन सर वही पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र जो कुछ दियरा है वहाँ पे सर सड़कों के लेकर थोड़ी सी समस्या है। अच्छा, भारत की ज्योग्राफी का राजनीति पर इम्पैक्ट है कि नहीं? भारत की ज्योग्राफी, भारत की चौहद्दी बोलिए, भारत की चौहद्दी। जी सर। तो सर पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में अफगानिस्तान और चाइना, और इसके बाद सर पूरब में म्यांमार है और दक्षिण में श्रीलंका। कहाँ से बोला फिर? पाकिस्तान, अफगानिस्तान कहाँ है? लद्दाख का क्षेत्र जो उत्तर में पड़ता है वहाँ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है वहाँ? ये सर जो हमारा जो पीएको का क्षेत्र है सर, उसका उत्तरी हिस्सा अफगानिस्तान से लगा हुआ है। चलिए ठीक। अच्छा, ये बफर स्टेट समझते हैं ज्योग्राफी में? जी सर। कौन है बफर स्टेट? जैसे सर भूटान और नेपाल सर चाइना और भारत के बीच में बफर स्टेट है। जब दो शक्तिशाली देश के बीच में कोई देश छोटा देश होता है तो सर उसको बफर स्टेट बोलते हैं। अच्छा, ये मकमोहन लाइन का नाम सुना है? यस सर। कहाँ, क्या है? सर ये चाइना और भारत के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको सर मैकमोहन लाइन बोलते हैं। ये कब की जगह थी? जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर 1914 के आसपास, पूरा याद नहीं। रेड क्लिफ लाइन? रेड क्लिफ लाइन सर वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के सर जो बॉर्डर लाइन है उसको रेड क्लिफ। पाकिस्तान और बांग्लादेश? यस सर। जब दोनों एक ही साथ थे सर तो वो रेड क्लिफ लाइन में खींचा गया था। क्या आपने बताया रेड क्लिफ लाइन किसको डिवाइड करता है? बेसिकली 1947 में सर पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन था उसी को रेड क्लिफ करते हैं। जब बांग्लादेश अलग होने के बाद भी उसका भी सर बॉर्डर लाइन रेड क्लिफ। इंडिया पाकिस्तान का था ना? इंडिया पाकिस्तान के बीच में। आप बांग्लादेश बोल रहे थे इसीलिए कंफ्यूजन हुआ। पाकिस्तान नहीं, ईस्ट पाकिस्तान। हाँ यस सर। जो अभी नाम क्या था? ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। चलिए बताइए, ओशियन का क्या है डेफिनेशन? ओशियन का सर एक जल का विस्तृत क्षेत्र हो, एक अच्छा एक गहरा क्षेत्र हो सर, मग्न तट हो, मग्न ढाल हो। कितने ओशियन है पूरे वर्ल्ड में? अक्रॉस द वर्ल्ड ओशियन कितने हैं सर? 5 ओशियन है। हम बताइए। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। डीपेस्ट पॉइंट क्या है सी का? सर डीपेस्ट पॉइंट मरियाना गर्त है। अच्छा, वेजिटेशन का क्या तात्पर्य है वर्ल्ड ज्योग्राफी में? वेजिटेशन, वनस्पति।
सर जो प्राकृतिक रूप से वन उगते हैं सर उसको वनस्पति बोला जाता है। वेस्टर्न घाट्स का क्या सिग्निफिकेंस है हिंदुस्तान में? पश्चिमी सर पश्चिमी घाट का सिग्निफिकेंस है सर कि जो मानसून आती हैं वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और वहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा है और जल विद्युत का अच्छा खासा क्षेत्र है सर। वहाँ पे हमारा सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का क्या कंसेप्ट है? पर्यावरण में सर औसत अनुपात से ज़्यादा टेम्परेचर होना सर ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। इसका कारण क्या है? सर इसके कारण सर पहले तो सर हमारा जीवाश्म ईंधन का जलना एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उससे भी हीट बाहर निकलते हैं, एक कारण यह हो सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना का उद्देश्य क्या है? सर पर्यावरण को रक्षा करने के लिए सर एक अधिकरण के रूप में इसका गठन किया गया है। आपको मैंने ओवर डाइट अपने लिखा हुआ है, तो आप मैंने जो पूछा तो उसका जवाब जो है सो सही आना चाहिए था। BMI जान लीजिएगा क्या होता है सो, ठीक है। यस सर। चौहद्दी जो आपने शुरू की थी, चौहद्दी तो नॉर्थ से शुरू की जाती है और हिमालय को आपने कभी जवाब नहीं लिखा। तो ज्योग्राफी का स्टूडेंट होने के नाते या कुछ भी एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते भी ये बड़ी गलती है। नहीं, ये आपका पहला इंटरव्यू तो नहीं है, इससे पहले भी आप शायद आए हैं। नहीं सर, ये यहाँ KGS मेरा पहला है। नहीं ठीक है, सर ने तो बता ही दिया कि एक्चुअली ज्योग्राफी आपने पढ़ा है जी सर। तो ये इसका डिस्प्ले होना चाहिए, हम लोग फील करना चाहिए कि आप ज्योग्राफी पढ़े हैं। लेकिन इसलिए ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी बताना चाहिए। तो चौहद्दी ही हमने इसलिए पूछा। अब फिर ये कि उसका हम तो हिंट करते जा रहे थे। बिहार में डेवलपमेंट फैक्ट है ज्योग्राफिकली कि जो नॉर्थ बिहार है उसकी आधी आबादी पूरी नदियों से घिरी हुई है। जगह जगह नदियां हैं तो रोड्स अब बने हैं, पुल्स। कोसी का प्रोजेक्ट था, उसके कोर्स चेंज होते रहते थे। ज्योग्राफी का यही इम्पैक्ट है, कोसी इधर से बहती कभी उधर बहती है, हर साल बदलते। तो जो डेवलपमेंट पटना में होना चाहिए, पटना एक तो ये प्रिविलेज है कि कैपिटल भी है और शुरू से कैपिटल है पाटलिपुत्रा के ज़माने से, इसलिए इधर जो है वो डेवलपमेंट ज़्यादा हुए। और नॉर्थ में जो है नदियां हैं, सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थे, अब हो रहा डेवलपमेंट। तो ये डिस्पैरिटी है ड्यू टू ज्योग्राफी। फिर लोकेशन है कि नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं सारी, सब में नेपाल पानी छोड़ता है। तो हर साल हाफ ऑफ द ईयर तो एरिया जो है खेती यहाँ की डूबी रहती है। तो ये ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटी इसके वजह से हुई है। पॉलिटिक्स पर भी इसका असर है, राजनीति पर कैसे असर होगा? अब जब राजनीतिक आई है कि नहीं हम सब क्षेत्र का डेवलपमेंट करेंगे, या उधर के लोग हैं उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए पॉलिटिकल डिसीजन हो रहे हैं, अब सब उधर ही फोकस चला गया है प्रधानमंत्री का और सब लोगों का कि उनको इसके बराबर लाया जाए। यस। जो पीछे छूट गए हैं उनको डेवलप किया जाए। तो ये राजनीतिक डिसीजन होते हैं। कोसी का पुल बने, अब टूट रहा है तो फिर से बने, फिर पुल बने, जितने पुल बन रहे हैं उधर ही बन रहे हैं। लोग कहते थे, नीतीश कुमार आप पढ़े होंगे कि फील्ड में जाइए तो सड़कें इतनी बनी हुई हैं, पटना में तो विकास नहीं हो रहा है, अब होने लगा, इसलिए उसको इसके बराबर लाना था। फ्लाईओवर्स अब पटना में बन रहे हैं ये 20 साल के बाद। तो ये सब पॉलिटिकल डिसीजन अफेक्ट करते हैं ज्योग्राफी के ग्राउंड पर। ठीक है सर, देख लूँगा इसको। आप सबको देख लीजिएगा। अब फिर और ज्योग्राफी में हम क्या पूछा बाकी तो हाँ, दूसरा ये कि जो ड्रेस है आपका, तो आप टाई पहना जाता है कोट पहनने के लिए। यस सर, कोट सिलाने के लिए दिए, अभी सिल नहीं पाया तो था। टाई पहनने की जरूरत नहीं थी। तो अब बिना टाई के भी आप बिना चले, टाई कोई हर्ज के नहीं। भी आप अच्छे लगते। और अगर टाई पहन लिया है तो शर्ट को प्रेस होना चाहिए, वो क्रश चूर चूर और ऐसे स्वेटर पहन के आने वाले थे। खान सर आ गए तो बोल रहे हैं कि आप लोग ड्रेस नहीं पहन के आए, तो हम थोड़ा सोचे कि चलो खोल देते हैं स्वेटर। नेक्स्ट टाइम से सर आएंगे स्वेटर भी रहता तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका शर्ट चूर चूर है, हाँ। तो अच्छा नहीं होना चाहिए। टाई आपकी ठीक से बांधी हुई नहीं है, नेट उट देख लीजिएगा उसमें। जब टाई बांधना है, अगर आदत नहीं है बांधने की, कोई जरूरत नहीं है कि बांधा जाए। उसी दिन खाली टाई बांध के स्मार्टनेस नहीं आएगा। पहले से अगर बांधने की आदत नहीं है तो उस दिन कार्टून हो जाएगा और भी फंस जाइएगा बटन। तो देख लीजिए जो कंफर्टेबल लगे आपको उसी में पहनना। ये ड्रेस तो पैंट ठीक है आपका, कोट पहन लीजिएगा। आपके जवाब में लैक ऑफ ऑनेस्टी थी।
जब पूछा गया बिहार के बारे में, बिहारी के बारे में, इन्होंने थोड़ा ज़्यादा कहाँ जान कहाँ दिया। चले गए? तो जो इस रंग को, यह रंग हरा खराब भी लगता हो तो इसे हम लाल तो नहीं कह सकते ना। बिहार की जो छवि उस समय बनी थी यही था। उसको आपको स्वीकार हम करना तो पड़ेगा। एग्जाम्पल भी दिया आपको, हम्म। हम ही को लोग बिहारी कह के बेवकूफ समझते थे। तो लैक ऑफ ऑनेस्टी एक समय था बिहारी गाली था। लैक ऑफ ऑनेस्टी आपके जवाब में नहीं होना चाहिए। फिर बाद में आप उसको मरम्मत कर दीजिए, लेकिन जो चीज़ें हैं उसको उस रूप में आपको सधे हुए शब्दों में कहना पड़ेगा कि हाँ, बिहार की छवि बीच में लीडरशिप या विकास या जो भी जो स्थिति थी उसके कारण देश में बिगड़ी थी, अब सुधर गई है। ये आप अब सुधर गई है कह सकते हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते कि बिहार का मतलब दिखाया। एनीवे, आप तो ज्योग्राफी का ठीक ठाक है, लेकिन इन्वायरमेंटल इशू, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओशियन एंड माउंटेन, मानसून, ये सब के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए। ठीक है, अभी जो क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इस सब के बारे में भी जानना चाहिए। ज्योग्राफी चुके है आपका, COP13 हुआ, इसके बारे में हाँ, पढ़ उससे लीजिए। बहुत हाँ, सब बहुत पढ़ने की जरूरत इम्पोर्टेंट है। है, उससे जरूरी अभी है, टाइम है आपको। उससे बहुत आप जरूरी है। ज्ञान जितना ज़्यादा से ज़्यादा रखें, पूछा तो कहीं से भी जा सकता है, क्योंकि पूछा ज्योग्राफी जाएगा, जवाब जानते हैं तो जवाब दीजिए, नहीं जानते हो तो सॉरी कहिए, आगे बढ़िए। इसीलिए ठीक है ना? ठीक, थैंक यू। थैंक यू। चलिए।